पूर्वांचल में अगर जीत है तो इसका सीधा मतलब है यूपी में जीत का रास्ता साफ। अजगर यानी अहीर, जाट, गुजर और राजपूत, यही वो सियासी समीकरण है जिसकी बदौलत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में चौधरी चरण सिंह का नाम अमर हो गया। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है। इस मौके पर अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की रैली हुई। रैली में अखिलेश यादव तो शामिल नहीं हुए, लेकिन इस रैली के जरिए बड़ा सामाजिक संदेश देने की कोशिश कर दी गई। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अलीगढ़ में इस रैली के जरिए जयंत चौधरी उस खोई हुई जमीन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी बुनियाद उनके दादा चौधरी चरण सिंह ने रखी थी। कहते हैं कोई भी दल चौधरी चरण सिंह का नाम लिए बिना पश्चिमी यूपी में सियासी दांव नहीं खेल सकता। पूरा देश चौधरी चरण सिंह को याद कर रहा है। उनकी जयंती के मौके पर पोते जयंत चौधरी ने बड़ी रैली की और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। मोदी जी ने कहा था, मित्रों 7 साल में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। अब आ गई 2022, किसी की आय दुगनी हुई है क्या? हमें आपको पता है किसी की आय दुगनी नहीं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पैदा हुए सामाजिक समीकरणों में बीजेपी पश्चिमी यूपी में हावी रही थी। 2014 से पश्चिमी यूपी का इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 15 जिलों में विधानसभा की 76 सीटें हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वेस्ट यूपी की 76 में से 66 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर 44.65% रहा था। लेकिन किसान आंदोलन के बाद इलाके की तस्वीर बदल गई है। यही पश्चिमी यूपी है जो किसान आंदोलन के केंद्र में रहा है। किसानों के मुद्दे पर यहाँ केंद्र के खिलाफ आवाज मुखर होती रही है। इसी नाराजगी का फायदा उठाने के लिए समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल ने हाथ मिलाए। वैसे अलीगढ़ की रैली में अखिलेश यादव को भी जाना था, लेकिन पत्नी और बेटी को कोरोना होने की वजह से वो आइसोलेशन में है। लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश की जोड़ी आने वाले चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश और जयंत मिले हैं तो ये दोनों मिला के एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। यादव जाट अगर जातिवादी तौर पे लेंगे, अदरवाइज किसानों में इनकी पैठ। लिहाजा जाहिर है कि बीजेपी के लिए वेस्टर्न यूपी जो होगा वो थोड़ा टफ नट साबित होगा। वैसे 2017 के चुनाव की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का कंबाइंड वोट शेयर करीब 21% बैठता है। ये बीजेपी के 44% वोट शेयर से आधा है। यानी अखिलेश और जयंत की जोड़ी को पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मात देने के लिए 20 से 25% से ज्यादा वोटों का जंप लेना पड़ेगा। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। सरकार ने किसानों की मांग मान ली है। ऐसे में क्या अखिलेश जयंत की जोड़ी किसानों की नाराजगी को भुना पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन।